आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। खेल महाकुंभ विजेताओं को भी आरक्षण देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य स्तर खेल महाकुंभ के विजेता खिलाड़ियों को भी सरकारी सीधी भर्ती में 4% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। साथ ही खेल महाकुंभ में अलग अलग स्तर पर विजेताओं को 11 करोड़ रुपए से ज़्यादा की पुरस्कार राशि बांटी जाएगी। सीएम ने नरूरखेड़ा स्थित युवा कल्याण निदेशालय में रविवार को आयोजित खेल महाकुंभ में बतौर मुख्य अतिथि ये घोषणाएं की। रुड़की में धर्मस्थल को अपवित्र करने पर मुकदमा, एक गिरफ्तार। रुड़की के 84 गांव स्थित एक धर्मस्थल को अपवित्र करने के आरोप को लेकर तनाव व्याप्त हो गया। धर्मस्थल पर कथित तौर पर खून चढ़ाने के आरोप में लोगों ने एक समुदाय विशेष के युवक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। मामले में तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। एक्सप्रेस वे पर ढही सुरंग, एक की मौत। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढहने से एक श्रमिक की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। भारतीय कम से कम 3 बच्चे पैदा करें। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या में कमी को चिंता का विषय बताया। परिवार के महत्व पर जोर देते हुए रविवार को उन्होंने कहा कि अगर किसी समाज की जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से नीचे चली जाती है तो वह समाज अपने आप नष्ट हो जाता है। चंद्रबाबू सरकार ने वक्फ बोर्ड भंग किया। तो चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया। साइबर अपराध को एआई की ताकत से हराएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई प्रौद्योगिकी से होने वाले खतरों पर चिंता व्यक्त की है। संभल के हिंसाग्रस्त क्षेत्र में न्यायिक आयोग ने जांच की। केदारनाथ के हेली टिकट फर्जीवाड़े में एक और गिरफ्तार। केदारनाथ यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर टिकट के नाम पर लाखों रुपए ठगने वाले गिरोह के सदस्य को पुलिस ने हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया। रविवार को उसे कोर्ट ने जिला कारागार पुरसाड़ी चमोली भेज दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर फैसला आज। युवाओं के लिए अगले बजट में 1700 करोड़। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के शुभारंभ के मौके पर की घोषणा। बांग्लादेश में भारतीय बस पर हमला, यात्रियों को धमकाया। तो त्रिपुरा के परिवहन मंत्री सुशांत चौधरी ने आरोप लगाया कि अगरतला से कोलकाता जा रही एक बस पर बांग्लादेश में हमला किया गया। उन्होंने बताया कि यह घटना बांग्लादेश के ब्राह्मणबाड़िया जिले के विश्व रोड पर हुई। महापंचायत में उत्तरकाशी को धर्म नगरी बनाने व मस्जिद हटाने की मांग की। तो देवभूमि विचार मंच के आह्वान पर आयोजित महापंचायत के मंच से उत्तरकाशी को धर्म नगरी बनाने और मस्जिद हटाने की मांग की गई। इस दौरान तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के गोशा महल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने देवभूमि में लव जिहाद व लैंड जिहाद करने वालों को खदेड़ने और अवैध मजार व मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने की आवश्यकता बताई। देवताल को मिल सकता है सबसे ऊंची झील का दर्जा। तो माणा पास स्थित देवताल को उच्च हिमालयी क्षेत्र में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील का दर्जा मिल सकता है। उत्तराखंड से हाथियों के झुंड अब नहीं जा रहे नेपाल। तो बाधित होते कॉरिडोर से उत्तराखंड के राजाजी पार्क और कॉर्बेट पार्क के हाथियों के व्यवहार में बदलाव आया है। अब यहां से हाथियों के झुंड नेपाल जाते हुए नहीं देखे जा रहे। राज्य स्तरीय खिलाड़ियों को भी नौकरी में 4% आरक्षण। मोबाइल फ़ोन पर फर्जी संदेश का पता लगा सकेंगे। तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का फर्जी फ़ोन कॉल का पता लगाने से संबंधित नया नियम 11 दिसंबर से लागू होगा। पहले इसे 1 दिसंबर से लागू किया जाना था। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर 16 रुपये 50 पैसे महंगा। तो होटल रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर 16 रुपये 50 पैसे महंगा हो गया है। न्यायिक
आयोग संभल पहुंचा, 400 दंगाइयों की हुई पहचान। ईवीएम हैक करने का दावा करने वाले पर आयोग ने दर्ज कराया केस। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैक करने का दावा करने वाले सैयद शुजा नाम के शख्स पर महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी ने मुकदमा दर्ज कराया है। दक्षिण मुंबई स्थित साइबर पुलिस थाने में शुजा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। नंदा गौरा योजना आवेदन की तिथि बढ़ी, 31 तक कर सकते हैं आवेदन। तो शासन ने नंदा गौरा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आवेदन की तिथि 30 नवंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 कर दी है। विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने बताया, अब तक विभाग को करीब 18,674 आवेदन सहकारी समितियों के चुनाव अब फिर टलेंगे। तो 16-17 दिसंबर को होने थे चुनाव, हाई कोर्ट में विचाराधीन है मामला। सीएम आवास के बाहर बैठेंगी मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति। तो मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि मूल निवास और सशक्त भू कानून की मांग को लेकर राज्य की जनता अब सीएम आवास के बाहर बैठेगी। दून हरिद्वार में स्वचालित मौसम उपकरण लगाएंगे। शासनादेश के अनुसार भर्ती कोई आउटसोर्स संविदाकर्मी नहीं हटेगा। तो शहरी निकायों में शासनादेश के अनुरूप भर्ती हुई संविदा आउटसोर्स कर्मचारी नहीं हटाए जाएंगे। सचिव शहरी विकास नीतीश झा का कहना है कि पदों संबंधी आदेश पूर्व के शासनादेश के आधार पर जारी करते हुए सभी निकायों से रिपोर्ट मांगी गई है। जल्द कोई निर्णय न हुआ तो 5 को करेंगे देहरादून कूच। तो ग्राम एवं क्षेत्र पंचायत को जिला पंचायत अध्यक्षों की तर्ज पर प्रशासक समिति में शामिल न किए जाने से नाराज पंचायत प्रतिनिधियों ने 5 दिसंबर को देहरादून कूच का ऐलान किया है। उत्तराखंड में पर्यटन उपलब्धियों को नेटवर्क में साझा करे PRSI। मनसा देवी और चंडी देवी में बंद रहेगी रोपवे सेवा। तो वार्षिक मरम्मतीकरण के चलते मनसा देवी और चंडी देवी रोपवे का संचालन क्रमवार 1 पखवाड़े तक बंद रहेगा। रोपवे सेवा का संचालन कर रही कंपनी उषा ब्रेको की ओर से जारी सूचना के आधार पर 9 से 14 दिसंबर तक चंडी देवी रोपवे को बंद रखा जाएगा। वहीं 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक मनसा देवी रोपवे का संचालन बंद रहेगा। घूमते हुए ज्योतिर्मठ थाने पहुंच गए 2 भालू। तो नगर में भालू का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को सुबह ज्योतिर्मठ थाने में 2 भालू घूमते नजर आए। अग्निवीर ट्रेडमैन के तहत भर्ती रैली आज। तो पौड़ी से खबर है, जिले के छावनी क्षेत्र लैंसडाउन में अग्निवीर ट्रेडमैन के तहत म्यूजिशियन, ओपन कैटेगरी, हाउसकीपर आदि पदों पर भर्ती आयोजित की जाएगी। भर्ती 2 से 4 दिसंबर तक गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर लैंसडाउन में होगी। कपाट बंद होने के बाद मास्टर प्लान ने पकड़ी रफ्तार। ट्रक ने बाइक सवार युवकों को रौंदा, 1 की मौत। तो रुद्रपुर से खबर है कि इच्छा बाईपास रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया। हादसे में 1 युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। शिवलिंग पर लगा मिला खून, मुस्लिम युवक पर आवे आरोप। तो 84 गांव स्थित मंदिर के अंदर शिवलिंग पर खून लगा मिलने और अंदर मुस्लिम युवक के होने की सूचना पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि मुस्लिम युवक ने अपना हाथ काटकर शिवलिंग पर खून चढ़ाया है। पुलिस इससे इनकार कर रही है। मस्जिद की हो रही निष्पक्ष जांच, अवैध हुई तो तुड़वाएंगे। तो विधायक बोले, उत्तरकाशी बनेगा धार्मिक नगर, न मीट की दुकानें होंगी न ही अंडे की। धर्मांतरण विरोधी कानून से लव जिहाद के मंसूबों पर फिरा पानी। तो उत्तरकाशी में आयोजित महापंचायत में हिस्सा लेने पहुंचे तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा ने कहा, धर्मांतरण विरोधी कानून लाकर धामी सरकार ने लव जिहाद के मंसूबों पर पानी फेर दिया।
चारधाम मार्ग पर गैर हिंदुओं के व्यवसाय पर प्रतिबंध लगे। तो महापंचायत ने श्रीनगर से पहुंचे हिंदूवादी नेता लखपत भंडारी से कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें चारधाम मार्ग यात्रा पर गैर हिंदुओं के व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाने, जगह जगह मीट की दुकानें खोलने की अनुमति न देने सहित सनातनियों को बाल काटने का प्रशिक्षण देकर जब वह प्रशिक्षित हो जाए तो उन्हें दुकान खुलवाने में मदद करने का अनुरोध किया गया है। सभी को अपनी बात रखने का लोकतांत्रिक अधिकार है। सरकार के सहारे पर आयोजित हो रही हैं महापंचायतें। बात करें जॉब अपडेट को लेकर तो आर्मी ऑर्डिनेट कॉर्प्स AOP में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 723 पदों पर भर्ती निकली जिसके लिए 22 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 123 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 17 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। DC PW में 43 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 21 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 229 पदों पर भर्ती निकली जिसके लिए 10 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। फार्मासिस्ट के 73 पदों पर भर्ती निकली जिसके लिए 16 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सीनियर प्रोग्रामर, सीनियर डेवलपर के 13 पदों पर भर्ती निकली जिसके लिए 17 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। गेल में 261 सीनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली जिसके लिए 11 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। IIT में 31 नॉन टीचिंग के पदों पर भर्ती निकली जिसके लिए 10 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 124 असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली जिसके लिए 11 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में 1791 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली जिसके लिए 10 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। देवभूमि में अब हर विधानसभा क्षेत्र में एक बुलडोजर की जरूरत है। पारंपरिक खेलों के प्रदर्शन के साथ राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का भव्य आगाज हुआ। नगर निकायों से हटाए नहीं जाएंगे संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी। संयुक्त उत्तराखंड अशासकीय महाविद्यालय महासंघ के अध्यक्ष बने प्रोफेसर रंधावा। धू कर जली कार व्यापारी पिता पुत्र बाल बाल बचे। तो किच्छा से खबर है हल्द्वानी का तस्कर 11 प्रतिबंधित इंजेक्शन व सिरिंज के साथ गिरफ्तार हुआ। राज्य में मानव वन्यजीव संघर्ष बना चुनौती। रोजाना एक व्यक्ति हो रहा जंगली पशु के हमले का शिकार। पहाड़ चढ़ बाघ ने ली थी 3 की जान। तो पिछले साल भीमताल में हुई घटना ने वन्यजीव विशेषज्ञों को चौंकाया था। इंसानी मदद हस्तक्षेप में बदल रही वन्यजीवों की फितरत। पुलिस ने मुठभेड़ में 7 माओवादियों को किया ढेर। बच्चों पर निगाह रखने के CCTV थे। पड़ोस के अंकल आंटी हमने कर दिए बंद। तो बच्चों की गतिविधियों पर निगाह रखने के लिए पड़ोस के अंकल आंटी CCTV की तरह थे, लेकिन आज के समय में हमने ये CCTV भी बंद कर दी। क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल में यह बात पॉक्सो एक्ट की जागरूकता के सत्र में विशेषज्ञों की चर्चा में सामने आई। चालन काट पुलिस अंकल घर में भी कर रहे बात। तो यातायात नियमों के उल्लंघन पर पुलिस ने मौके पर ही युवाओं और नाबालिगों की काउंसलिंग शुरू कर दी है। मौके से ही परिजनों से बात कराई जा रही है। रविवार को बाकायदा इस अभियान को शुरू कर दिया गया। पहले दिन 329 युवाओं के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। सभी 329 युवाओं के परिजनों से वार्ता कर उनकी काउंसलिंग भी की गई। शक्ति 10 माह में 1,21,000 के चालान हुए। 10 साल में सबसे सर्द हुई दिसंबर की शुरुआत। तो रविवार को 25.8 डिग्री दर्ज किया गया दून का अधिकतम तापमान। तो मानसून के बाद भले ही बारिश ना हुई हो, लेकिन सूखी ठंड पहाड़ से लेकर मैदान तक लोगों को जमकर परेशान कर रही है। आलम यह है कि दिसंबर की शुरुआत बीते 10 सालों में सबसे सर्द दिन के साथ हुई। मसूरी में बड़ी ठंड 8 डिग्री दर्ज किया गया पारा। तो पहाड़ों की रानी मसूरी में ठंड बढ़ गई है। रविवार को देर शाम 6:30 बजे शहर का तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया। शहर के कई मार्गों पर पाला गिरना शुरू हो गया। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड में कान और नाक और गले से जोड़ने वाली यूस्टेशियन ट्यूब हो रही है अवरुद्ध। खेल महाकुंभ शुरू। अमीषा को 50, सोनिया को 2 और राहुल को 1 लाख का पुरस्कार मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीनाक्षी सिंह को सौंपी मशाल।
खेल विश्वविद्यालय की जल्द होगी स्थापना। नरनगर ने जीती तृतीय गढ़वाल कप स्टेट कराटे चैंपियनशिप ट्रॉफी। RIMC की प्रवेश परीक्षा के लिए प्रदेश भर से आए युवा। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के जुलाई 2025 सत्र में प्रवेश की परीक्षा रविवार को हुई। इसमें प्रदेश भर के युवाओं ने प्रतिभाग किया। पहली रिंग में बोबा फेट और दूसरी रिंग में मोमो ने जीता बेस्ट डॉग का खिताब। तो डॉग शो पुलिस लाइन में आयोजित शो में कुत्तों ने दिखाया करतब। कौन है राजू जो धुंधली कहानी लेकर हर जगह खोज रहा परिवार। तो दशकों पहले अपने परिवार से बिछड़े राजू के दिमाग में एक कहानी है। कई वर्षों तक उसके साथ हुई जाती से यह कहानी भी धुंधली पड़ गई है। हाथ में किसी ट्रक ड्राइवर की लिखी चिट्ठी और जेब में हनुमान की तस्वीर है। प्रॉपर्टी डीलर का हत्यारोपी सचिन देर रात हुआ गिरफ्तार। मकान बेचने के नाम पर हड़प लिए 10 लाख रुपए। तो देहरादून से खबर आई है। नाबालिग की गुमशुदगी दर्ज की गई। राजस्थान में दून के मजदूर की मौत हो गई। HNB की मान्यता बढ़ाएगी आयुष्मान का भुगतान। दून का कारोबार रील के माध्यम से पकड़ रहा रफ्तार। तो सोशल मीडिया से व्यापार को बढ़ाने में जुटे कारोबारी रील बनाकर लोगों को बता रहे अपने उत्पादों की खूबियाँ। राजकीय प्राथमिक स्कूल पैया को नहीं मिल रही भोजन माता। पूर्वजों की वीरता को स्मरण करने का अवसर है खलंगा मेला। तो खलंगा मेला में बिखरी गोरखाली गढ़वाली संस्कृति की छटा। होला जलाकर जौनसार में दिवाली शुरू हुई। तो 5 दिनों तक मनाई जाएगी दिवाली। वन संपदा की सुरक्षा के लिए बनेगी 3 नई वन चौकियां। तो हरिद्वार से खबर आई है। भला इंटर कॉलेज में होगी मतों की गणना। देर रात तक डीजे बजाने पर 5,000 का चालान किया। तो रानीपुर से खबर आई है। आज से 7 तक मनसा देवी रोपवे सेवा बंद रहेगी। पानी की टंकी से पाइप और एंगल हुआ चोरी। तो हैदराबाद से खबर आई है। सड़क पर उतरकर कॉरिडोर का विरोध किया। सर्दी में बढ़ रहा फेफड़ों का संक्रमण। खाते में 38 लाख देख डोला ईमान और कर दी दोस्त की हत्या। तो प्रॉपर्टी डीलर राजेश की हत्या के एक आरोपित को दून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना में शामिल एक अन्य आरोपी फरार है। लो वोल्टेज की समस्या और टेक्निकल लॉस को कम करेंगे कैपेसिटर बैंक। आसम वेटलैंड के विकास के लिए PCCF ने दिए प्रोजेक्ट तैयार करने के निर्देश। मंगसिर बगवाल में पांडव नृत्य मंडाल। बूढ़ी दिवाली पर लोक नृत्य से पंचायती आंगन गुलजार हुआ। तो त्यूनी से खबर आई है। दून में मोनू गाजियाबाद में भीम सिंह बनकर चौंकाया। तो 2 परिवारों के साथ ही पुलिस के लिए भी पहली बना युवक। 16 साल बाद खिले थे चेहरे पर खुशी सिर्फ 5 महीने ही रही। तो बेटा बनकर आए युवक से यह उम्मीद नहीं थी कि धोखा देगा। उत्तराखंड में शुष्क मौसम जारी, वर्षा न बर्फबारी। तो उत्तराखंड में इस बार शीतकाल अब तक सूखा रहा है। हालांकि नवंबर आमतौर पर साल का सबसे सूखा महीना माना जाता है, लेकिन अक्टूबर में भी वर्षा नहीं हुई और अब दिसंबर में भी अगले 1 सप्ताह तो वर्षा बर्फबारी की उम्मीद नहीं है। ऐसे में 2 माह से मौसम शुष्क बने रहने से ज़्यादा क्षेत्रों में तापमान भी सामान्य से अधिक बना हुआ है, जिससे ठंड भी समय पर नहीं पड़ रही है। 1 अक्टूबर से शुरू हुए शीतकाल में अब तक सामान्य से 91% कम वर्षा दर्ज की गई है। गठबंधन नहीं आया राज, दिल्ली में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी आप। युवक ने गाजियाबाद में ही दोहराई दून वाली कहानी। धामी जी एक बार योगी जी से चाय पर चर्चा कर लें। तो महापंचायत में तेलंगाना विधायक बोले देवभूमि में 1 से 25 लाख हो गई मुस्लिम आबादी। मस्जिद हटाने की मांग को लेकर उत्तरकाशी में हुई महापंचायत में तेलंगाना राजधानी हैदराबाद के गोसा महल विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक टी राजा ने कहा कि जब देवभूमि उत्तराखंड का गठन हुआ था तब यहां मुस्लिम आबादी सिर्फ 1 लाख थी, जो अब बढ़कर के 25 लाख हो गई है। इसलिए यहां से लैंड और लव जिहादियों को खदेड़ना होगा। मोबाइल पर नेट की स्पीड बढ़ाने के नाम पर हजारों की ठगी की।
दहेज में 10 लाख व कार मांगने पर जेई सहित 7 पर मुकदमा दर्ज किया। हेली टिकट के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार हुआ। मुस्लिम शिवलिंग पर खून चाहने पर मुस्लिम युवक पर मुकदमा दर्ज किया। 84 गांव का मामला, पुलिस कर रही आरोपी से पूछताछ। गांव में तनाव का माहौल, तैनात किया गया है पुलिस बल। खेल विज्ञान तकनीकी से खिलाड़ियों के प्रदर्शन को मिलेगी रफ्तार। अब देहरादून हरिद्वार में बनेगी कूड़े से बिजली, तो टीएडीसी के सहयोग से स्थापित किए जाएंगे उत्पाद। नियम विरुद्ध चले रहे 228 होम स्टे का पंजीकरण निरस्त किया। खगोल गांव 4 माह बाद कॉटेज के भीतर से देखिए चांद तारों की दुनिया। जंगल किनारे कचरा फेंकने से आबादी तक आ रहे कॉर्बेट के जानवर। खोज में हफ्ता बीता, पता नहीं चला किसने किया था हमला। साहलग के लिए नोटों की कालाबाजारी, तो 10, 20 और 50 रुपए की गड्डियों के लिए 300 से 600 रुपये लिए जा रहे हैं अतिरिक्त। नहीं कराया सत्यापन, आज होगी कार्रवाई। फुटपाथ कब्जाने पर फर ठेले वाले खदेड़े। गरीब रथ 3 महीने के लिए निरस्त, यात्रियों ने रद्द कराए टिकट। तो काठगोदाम से कानपुर को दौड़ने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन मंगलवार से 3 महीने के लिए निरस्त कर दी गई है। संपर्क क्रांति और बाग भी कल नहीं जाएगी। तो काठगोदाम दिल्ली से के बीच नियमित चलने वाली संपर्क क्रांति ट्रेन व काठगोदाम हावड़ा के बीच चलने वाली बाग एक्सप्रेस भी मंगलवार को निरस्त की गई है। कॉमर्शियल सेंटर 17 सीएनजी 3 रुपये महंगी हुई। संडे मार्केट की वजह से शहर में जाम लगा। बच्चों के ट्रैफिक नियम तोड़ने पर परिजनों को फ़ोन करेगी पुलिस। दून में रात दिन के तापमान में 16 डिग्री का अंतर आया। डीएम ने चखा स्कूली बच्चों का खाना। देहरादून से खबर आई है। शहर का सरकारी महिला अस्पताल बना रेफरल सेंटर। हल्द्वानी के सप्ताहांत में छूटे पसीने, तो ट्रैफिक डाइवर्जन के बाद भी शहर में वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। वहीं खबर रामनगर से युवती ने फांसी लगाकर जान दे दी। प्रतिबंधित मांस और बंदूक संग एक को गिरफ्तार किया। तो लाल कुआं से खबर आई है। कैची धाम में पुलिस फोर्स बढ़ाने की मांग की। 2 चालकों ने युवती से पिकअप में किया था दुष्कर्म। तो हल्द्वानी में मानसिक रूप से बीमार युवती से सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम देने वाले आरोपी चालकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चेक बाउंस के मामले में दोषी को 6 माह का कारावास हुआ। उत्तराखंड में हुनर योजना से 62.5% संस्थाएं बाहर हुई। सीएम आज दिव्यांगों को सम्मानित करेंगे। खलंगा मेला पूर्वजों की वीरता याद करने का अवसर। जौनसा क्षेत्र में बूढ़ी दिवाली की रंगत में रंगा। अशासकीय महाविद्यालय महासंघ के अध्यक्ष बने रंधवा। डॉग शो में डॉबरमैन, रॉटवीलर और जर्मन शेफर्ड का जलवा रहा। मकान की डील कर 9.50 लाख हड़पने पर मुकदमा दर्ज किया। निकायों में प्रत्याशी चयन के लिए पर्यवेक्षक तैनात करेगी भाजपा। निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी कसी कमर। त्रिस्तरीय पंचायत संगठन भंग, नहीं होगा आंदोलन। नंदा गौरा योजना के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी। उपनल कर्मियों पर कैबिनेट लेगी निर्णय। तो शिक्षा विभाग में उपनल के जरिए कार्यरत 1200 से ज़्यादा प्रयोगशाला सहायकों को अर्धकुशल से कुशल श्रेणी में लाने के मुद्दे पर अब गेंद सरकार के पाले में आ गई है। शिक्षा विभाग में श्रेणी परिवर्तन और आईटीआई अनुदेशकों को श्रम विभाग के मानक के अनुसार मानदेय देने के मुद्दे पर गठित समिति ने रिपोर्ट मुख्य सचिव राधा रतोड़ी को सौंप दिया है। कर्मचारी बोले, एक पद 2 व्यवस्था क्यों? लोकसभा की 11, विधानसभा की 101 सीटें बने। सर्दियों में नहीं होगी बिजली की कमी। महिला अपराध रोकने के लिए पुरुषों को शिक्षित होना जरूरी। छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम पेश कर समा बांधा। सहारनपुर में युवक की घुड़चढ़ी रोकने पर हंगामा हुआ। एड्स दिवस पर निकाली जागरूकता रैली। लैंड जिहाद पर योगी स्टाइल अपनाए धामी। अग्निवीर बनने को 1500 अभ्यर्थियों ने लगाई दौड़।
श्रीनगर बेस अस्पताल की व्यवस्थाएं जांची, कुलपति की नियुक्ति को लेकर धरना दिया। तो श्रीनगर से खबर है, श्रीनगर में आम आदमी पार्टी का जनसंपर्क अभियान शुरू हुआ। कुमाऊं विश्वविद्यालय की परीक्षाएं शुरू, छात्र संघ चुनाव के आसार अब खत्म। तो छात्र संघ चुनाव को लेकर कभी धरना, कभी प्रदर्शन, किसी दिन कॉलेज की छत पर चढ़ना, कभी छात्रों की समस्याओं को लेकर आंदोलन करने वाले विभिन्न पदों के दावेदार छात्रों ने छात्र संघ चुनाव होने की उम्मीद अब छोड़ दी है। एमबीपीजी कॉलेज में कुछ छात्र नेताओं ने कॉलेज आना कम कर दिया है। छात्र संघ चुनाव के दावेदार छात्रों ने प्रचार भी बंद कर दिया। राष्ट्रीय खेल के लिए खिलाड़ियों का चयन हुआ, सत्यापन पूरा, आज से चेकिंग अभियान होगा। ओवरलोडिंग पर रोक लगाए प्रशासन। कुमाऊं में हर दिन 4 महिलाओं के साथ हो रहा अत्याचार, अमीषा को मिला 50 लाख का पुरस्कार। हाईवे पर भिड़ी 2 बाइकें, 3 युवक घायल हो गए। तो रुड़की से खबर आई है, विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 2.5 लाख की ठगी की गई। तो मंगलौर से खबर है, किराएदार का सत्यापन 3 पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया। लिव इन में रह रही 3 माह की गर्भवती युवती को प्रेमी ने छोड़ा। तो रुड़की से खबर है, करीब 3 साल से लिव इन में रह रही एक युवती ने प्रेमी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। आरोप है कि वह 3 माह की गर्भवती है और अब प्रेमी शादी करने से इनकार कर रहा है। मारपीट कर विवाहिता को घर से निकाला। भाई को लेने स्कूल गई युवती का खींचा दुपट्टा, मारपीट भी की। तो रुड़की से खबर है, खेत में घास काटने पर 3 महिलाओं को पीटा, 5 दरोगा का तबादला किया। तो हरिद्वार से खबर है, बाइक ले जाने के बाद भी नहीं लौटाई, केस दर्ज किया। 8.32 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। फ्लैट में घुसकर चोरों ने नकदी और सामान उड़ाया। नहरें टूटी, सिंचाई के लिए नहीं मिल रहा पानी। रुड़की डिपो में बढ़ेगी 8 रोडवेज बसें। चौकीदार की गतिविधि रजिस्टर में करेंगे दर्ज। मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए के प्रयास में जुटा महकमा। शिक्षा विभाग के वाहन से ले जाएंगे छात्र। तो वन्यजीव की दहशत को देखते हुए कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए की गई है व्यवस्था। तो नौकुचिया ताल के सिलोटी क्षेत्र में महिला को मारने वाले वन्यजीव का वन विभाग को अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। हल्द्वानी में दिन भर जाम, पुलिस करती रही बैठक। वीकेंड पर यहाँ पर ट्रैफिक क्रिसमस पर कैसे संभालेंगे, पंचर होने से बस अनियंत्रित मची खलबली। तो कालाडूंगी से खबर आई है, मानसिक दिव्यांग से सामूहिक दुष्कर्म के दोनों आरोपी दबोचे गए। क्विज और डॉन बॉस्को बने विजेता। एमबीपीजी कॉलेज में आज से होंगी परीक्षाएं। इग्नू की दिसंबर टर्म एंड की परीक्षा आज से होगी। अब तक शुरू नहीं हुए महाविद्यालय में विज्ञान के विषय। तो बागेश्वर से खबर आई है, क्वारल में फिर दर की पहाड़ी, राष्ट्रीय राजमार्ग पर रुक कर चले वाहन। मां के साथ दुष्कर्म का आरोपी पुत्र गिरफ्तार हुआ। तो बागेश्वर से खबर है, बीसीए की परीक्षा 14 से होगी, 20 से शुरू होंगी परीक्षाएं। तो एसएसजे विश्वविद्यालय में 20 दिसंबर से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। बॉडी धुराफाट पेयजल योजना से आपूर्ति ठप रही। जाम से छुटकारा दिलाने की मांग पर चक्का जाम किया। तो रानीखेत अल्मोड़ा से खबर रही है, मोबाइल का अधिक इस्तेमाल नींद में बाधक बढ़ा रहा चिड़चिड़ापन। घर में घुसकर हमला करने के 3 माह पुराने मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। स्टेडियम ने जीती कबड्डी प्रतियोगिता, आवेदन किए बिना छात्र छात्राएं पहुंच रहे परीक्षा देने। कपाट बंद होने के बाद मास्टर प्लान करने कार्यों ने पकड़ी रफ्तार। सड़क की राह में रोड़ा बन रहे बांज के 2 पेड़ हटेंगे। 14 साल बाद मांडवी महोत्सव की शुरुआत आज से होगी। एड्स से बचाव के बारे में दी जानकारी। जजर सुखरो पुल से गुजर रहे भारी वाहन। प्रभारी प्राचार्य ने तबादले के 10 दिन बाद भी नहीं छोड़ा विद्यालय। तो पौड़ी से खबर आई है, 4 दुकानों को दीवार से किया बंद। मस्जिद मामले में हो रही निष्पक्ष जांच। जिम कॉर्बेट से जुड़े स्थलों का इको टूरिज्म के तहत होगा विकास। जल्द तैयार होगी मल्टी स्टोरी पार्किंग। बच्चे को कार से कुचलने वाले आरोपी को भेजा जेल। तो टनकपुर से खबर आई है, अग्निवीर भर्ती पहले दिन 1500 युवाओं ने लगाई दौड़।
दो पक्ष में विवाद के बाद चली गोली, तो रुद्रपुर से खबर आई है। हल्द्वानी में